तो मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों आज की टॉपिक है अननेसेसरी सिग्नल। सिग्नल मतलब होता है संकेत, नेसेसरी मतलब होता है ज़रूरी। अननेसेसरी सिग्नल मतलब हो गया दोस्तों एक ज़रूरी संकेत। ठीक, सब हेडिंग में क्या लिखा है, COP27 मस्ट अंडर स्कोर दैट सिक्योरिंग द वर्ल्ड्स फ्यूचर गेट्स कॉस्टलियर विद टाइम। अंडर स्कोर मतलब होता है किसी चीज़ को रेखांकित करना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। ठीक है, COP27 को यह बात रेखांकित करनी पड़ेगी कि दुनिया के भविष्य को बचाने की कीमत, उसकी कॉस्ट जो है वो समय के साथ बढ़ती जाएगी, समय के साथ उसकी कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, COP27 को इस बात को रेखांकित करने की ज़रूरत है कि दुनिया को बचाने की, दुनिया के भविष्य को बचाने की कीमत जो है वो समय के साथ बढ़ती जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे अंदर क्या लिखा है। चलते हैं दोस्तों, द 27th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मतलब कि COP जो होती है वो एक एनुअल समिट होती है। क्या होती है, एक वार्षिक सम्मेलन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं और वो जलवायु परिवर्तन मतलब कि क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैस के इफ़ेक्ट को कम करने के वेज पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक, तो यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों 27th सेशन, सेशन मतलब होता है सत्र। बोला जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो 27वां सत्र है वो चल रहा है, अंडर में मतलब चल रहा है एट इजिप्ट सी साइड सिटी ऑफ शर्म एल शेख, इजिप्ट के समुद्र तटीय शहर शर्म अल शेख में। मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 27वां सत्र जो है वो इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में चल रहा है, वेयर ओवर 2 वीक्स, जहाँ पे लगभग 2 हफ्तों के लिए हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो सरकार के प्रमुख लोग हैं, डिप्लोमेट्स मतलब जो मंत्री लोग हैं, बिजनेस हेड्स मतलब कि बड़े बड़े बिजनेस के जो CEOs वगैरह हैं, एक्टिविस्ट मतलब कि कार्यकर्ता, जर्नलिस्ट मतलब कि पत्रकार, एंड लॉबिस्ट, लॉबिस्ट हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों को कहते हैं जो कि सुझाव देते हैं कि इन चीज़ों को करना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोसीजर्स बताते हैं, उनको हम लोग लॉबिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी लोग जो हैं वो कन्वर्ज होंगे, मतलब कि इस सम्मेलन में इकट्ठा होंगे। कौन कौन इकट्ठा होंगे, गवर्नमेंट मेंबर्स, डिप्लोमेट्स, बिजनेस हेड्स और लॉबिस्ट वगैरह सभी जो हैं इस 27वें सत्र में इकट्ठा होंगे, जो कि इजिप्ट के एक शहर शर्म एल शेख में चल रहा है। ठीक, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, द अटेम्प्ट इज टू इंच अहेड ऑन द ग्लोबल रिहॉल ऑफ एनर्जी कंजप्शन टू इम्प्रूव अर्थ चांसेस अगेंस्ट कैटेस्ट्रॉफिक क्लाइमेट चेंज। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब होता है विनाशकारी, क्लाइमेट चेंज हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन को, चांसेस मतलब होता है संभावनाएं, रिहॉल मतलब होता है किसी चीज़ में सुधार करना। ठीक है, इंच अहेड मतलब होता है आगे बढ़ना, अटेम्प्ट मतलब होता है प्रयास, और कंजम्पशन मतलब होता है खपत। तो दोस्तों इतने वर्ड्स थे। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है दोस्तों, इस लाइन से इस लाइन तक, कि विनाशकारी क्लाइमेट चेंज मतलब विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पृथ्वी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, पृथ्वी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किसके खिलाफ, विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पृथ्वी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा में खपत है, क्या है, ऊर्जा में खपत है, उसके लिए एक वैश्विक सुधार, ग्लोबल रिहॉल पे आगे बढ़ने की प्रयास है। क्या प्रयास है, कौन है, COP जो है वो एक प्रयास है दुनिया को आगे बढ़ने के लिए, किसके खिलाफ, विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। ठीक है, आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, वाइल एवरी COP एंड्स विद अ हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों जहाँ पे हर COP, हर कॉन्फ्रेंस, हर सम्मेलन जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, वो एक हार्ड बार्गेन डॉक्यूमेंट साथ एंड होता है, मतलब कि एक सौदे, एक समझौते के साथ ख़त्म होता है, जहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में, एक लार्ज साइज़ का डॉक्यूमेंट आता है जिसमें कि सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो समरी में लिखे रहते हैं। ठीक है, द एसेंशियल प्रिंसिपल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेकिन जो दोस्तों मूल सिद्धांत होता है वो हमेशा वही सेम रहता है। ठीक है, हाउ टू इंश्योर दैट ऑल कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू पेइंग फॉर वॉट इट टेक्स टू अवॉइड द कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब दोस्तों बोला जा रहा है कि ये बात कैसे सुनिश्चित की जाए कि जितनी भी कंट्रीज़ जो इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करती हैं वो बिना अपने आर्थिक विकास से समझौता करते हुए
ग्लोबल वार्मिंग के कंसिक्वेंसेस को कम करने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, ये इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए, सम्मेलन हो जाते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाती हैं, प्रोसीजर्स आ जाते हैं, लेकिन इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सभी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जो हैं अपने अपने योगदान को एक्चुअली में दे रहे हैं कि नहीं, वाइल अकाउंटिंग फॉर देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सकर्बेटिंग द क्राइसिस। एक्सकर्बेटिंग मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी उन लोग अकाउंट कर रहे हैं, साथ ही साथ उन कंट्रीज़ द्वारा ये भी माना जा रहा है कि हाँ, हम रिस्पॉन्सिबल थे इस क्राइसिस को बढ़ाने के लिए, इस क्राइसिस को ख़राब करने के लिए, इस आपदा को और ज़्यादा ख़राब करने के लिए। देयर आर सेवरल कंट्रीज़ स्पेशली आइलैंड नेशंस। अब दोस्तों बहुत सारे देश, ज़्यादातर आइलैंड नेशंस जो होते हैं, दैट स्टैंड टू लूज दी मोस्ट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों उनको ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे ज़्यादा खतरा झेलना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों कभी भी बाढ़ आ जाती है तो आइलैंड नेशंस को सबसे पहले उन्हीं के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक है, मतलब बोला जा रहा है दोस्तों ज़्यादातर आइलैंड नेशंस को, जिनको कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा खतरा झेलना पड़ता है, विदाउट हैविंग अ रोल इन कॉजिंग इट। और दोस्तों उनका बिल्कुल भी हाथ भी नहीं होता ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने के लिए, मतलब ग्लोबल वार्मिंग फैलाने में बिल्कुल उनका हाथ नहीं होता, लेकिन सब ज़्यादा खतरा जो है उन्हीं को झेलना पड़ता है। गिवन दैट COP एग्रीमेंट्स आर नॉन बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स। अब दोस्तों होता क्या है कि जो COP एग्रीमेंट्स होते हैं, जो ये समझौते किए जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में, ये नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब कि बाध्य नहीं होते किसी भी सिग्नेटरी मेंबर, मतलब हस्ताक्षर करने वाले मेंबर स्टेट पे ये बाध्य नहीं होते, मतलब कोई इनमें फोर्स नहीं कर सकता कि आपने वादा किया था तो अब आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड वोल्ट फेसेस नॉट अनयूजुअल। वोल्ट फेसेस मतलब होता है पक्ष बदलना या फिर अपने वादों से मुकर जाना, मतलब कि वादों से मुकर जाने की जो एक प्रक्रिया है वो अनयूजुअल नहीं है, मतलब कि आम तौर पे इसको देखा जा सकता है कि कई कंट्रीज जो है वादा करके चली जाती हैं लेकिन एक्चुअली में वो कुछ करती नहीं है। ठीक है, सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स यूनिलैटरली एग्जिटिंग द एग्रीमेंट ओनली टू ज्वाइन अगेन। यूनिलैटरली मतलब वो एक तरफा। देखा गया है कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ही कभी कभार एक तरफा इस एग्रीमेंट को तोड़ देता है और दोबारा इसमें ज्वाइन हो जाता है, कभी भी तोड़ देता है, कभी भी ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें बाध्य नहीं है, तो इस वजह से कंट्रीज होती हैं वो फ्री होती हैं कुछ भी करने के लिए। दीज मीटिंग्स ऑल्सो सर्व एज दी फोरम फॉर पब्लिक पॉस्चरिंग। पॉस्चरिंग मतलब होता है दोस्तों अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट करना। पब्लिक पॉस्चरिंग मतलब हो गया दोस्तों जब ढेर सारे लोग बैठे हों, मतलब पब्लिक में अपने विचारों को बयां करना, उसको हम कहते हैं पब्लिक पॉस्चरिंग। मतलब कि ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो सम्मेलन हैं, वो एक मंच के तौर पर भी काम करते हैं जहाँ पे हम पब्लिक पॉस्चरिंग कर सकते हैं। ठीक, कंट्रीज अनाउंस देयर कमिटमेंट टू लॉफ्टी एनवायरमेंटल गोल्स। लॉफ्टी मतलब होता है बुलंद, कोई चीज़ बहुत बुलंद होती है ना, बड़े बड़े एनवायरमेंटल गोल्स के लिए कंट्रीज़ जो है अपने कमिटमेंट की घोषणा तो कर देती हैं, मतलब अपने वादों की घोषणा तो कर देती हैं, बट डू लिटिल टू एग्जीक्यूट द ऑफन स्ट्रिंजेंट विजन। लेकिन दोस्तों इन कड़े प्रावधानों को अपनाने के लिए बहुत कम एफर्ट एक्चुअल में डालती हैं। दैट दीज इंटेल बिकॉज दे पोटेंशियली इन्वॉल्व पॉलिटिकल ब्लॉबैक। क्योंकि दोस्तों इससे एक संभावित राजनीतिक झटके का खतरा होता है उनको, इस वजह से वो एक्चुअली में बहुत कम एफर्ट डालती हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक, आगे क्या लिखा है, हाउ एवर COPs डू सर्व एज एन इफेक्टिव नज। लेकिन दोस्तों फिर भी COP जो है वो एक इफेक्टिव नज की तरह काम करता है। नज मतलब होता है कि इफेक्टिव पुश की तरह काम करता है, कि इफेक्टिव मीडियम की तरह काम करता है, जहाँ पे कम से कम डिस्कशंस तो होते हैं इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर डिस्कशंस तो होते हैं। भले ही कंट्री फॉलो करे ना करे, वो अपनी मर्जी है उनकी, क्योंकि बात तो है नहीं, किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम एक नेसेसरी पुश की तरह काम करती है। ठीक है, इवन अ डिकेड है दोस्तों, एक दशक पहले भी द लिंक बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हैड साइजेबल क्राइटिक्स। जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को बीच में एक लिंक था, उसके पर्याप्त नंबर पे आलोचक थे। क्रिटिक्स मतलब होता है आलोचक, साइजेबल मतलब होता है पर्याप्त नंबर पे। नाउ नो कंट्री चैलेंजेस फंडामेंटल साइंस। अब दोस्तों एक ऐसी स्टेज आ गई जहाँ पे ऐसी कोई भी कंट्री नहीं बची जहाँ पे साइंस की फंडामेंटल बेसिक्स भी डेवलप नहीं हुई। मतलब हर कंट्री के पास एक फंडामेंटल साइंस की नॉलेज तो है ही है। ठीक, अ फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर इज द डायरेक्शन दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टू। जो पूरा विश्व है दोस्तों एक ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है जो कि फॉसिल फ्यूल फ्री होगा, मतलब जहाँ पे हम लोग फॉसिल फ्यूल की रिप्लेसमेंट की डिमांड कर रहे हैं, उसकी अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ठीक है, it is thus appropriate that COP27 is viewed as the so-called implementation COP, to borrow a term from Samesh Shoukry, Egyptian foreign minister and president COP27। दोस्तों ये बोला जा रहा है कि दोस्तों इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्ट्री हैं, मतलब कि जो विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, और वहाँ COP27 के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा दोस्तों COP27 को एक नया नाम दिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन COP। तो यहाँ बोला जा रहा है कि दोस्तों इस COP27 को इम्प्लीमेंटेशन COP के तौर पर देखना
सही होगा, अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल सोर्सेज इज एक्सपेंसिव। बोला जा रहा है दोस्तों फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ शिफ्ट होना ये थोड़ा खर्चीला है, एक्सपेंसिव है। एंड द लार्ज डेवलपिंग कंट्री, और दोस्तों बड़े बड़े जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं, जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, वाइल कमिटिंग टू अ कार्बन फ्री फ्यूचर, जहाँ दोस्तों एक तरफ ये कार्बन फ्री फ्यूचर का वादा कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, अपने से वादा कर रहे हैं कि हमको भी एक कार्बन फ्री फ्यूचर चाहिए। ऑल्सो अंडरलाइन देयर राइट टू रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल्स इन द इंटरिम। लेकिन दोस्तों अभी वो इंटरिम स्टेज में, मतलब अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है, तो उनके द्वारा इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि अभी उनका ये अधिकार है कि वो फॉसिल फ्यूल्स पे निर्भर होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी वो डेवलपिंग स्टेज में तुरंत अचानक से शिफ्ट कर नहीं पाएंगे, ठीक। वाइल देयर इज अ एग्रीमेंट दैट डेवलप्ड कंट्रीज फुट द बिल, द बल्क ऑफ द रैंगलिंग इज ओवर डिटरमाइनिंग हाउ द बिल इज पेड। अब दोस्तों एक समझौता हो गया है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका हो गई, वो इस पूरे बिल का खर्चा उठाएगी। कैसे उठाएगी दोस्तों? होता क्या है दोस्तों, ज़्यादातर जो अमीर कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई, ज़्यादातर जो ग्रीन हाउस गैस की प्रॉब्लम है, जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, इन्हीं के द्वारा फैलाई जाती है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करके इन्होंने अच्छा खासा पैसा तो कमा लिया, ठीक है। अब दोस्तों इनको इन पे बात जब आई कि आपके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग फैलाया गया था, आपके द्वारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, 27% ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो अमेरिका के द्वारा होता है, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़, समझौता हुआ है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इस पूरे बिल का खर्चा उठाएंगे, मतलब जो भी कॉस्ट इससे एसोसिएटेड होगी क्लाइमेट चेंज को कम करने से रिलेटेड और अच्छे खासे मीजर्स लेने से रिलेटेड, इन सभी का पूरा खर्चा जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ उठाएंगी। द बल्क ऑफ द रैंगलिंग इज़ ओवर। रैंगलिंग मतलब होता है जो एक बहस चल रही थी कि कौन से देश इसका खर्चा उठाएंगे, ये पैसा कहाँ से आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने का, ये इसकी बहस जो थी वो अब ख़त्म हो गई है, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन COP, जो कि दोस्तों COP का नया नाम दिया था इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने। इंडिया ने कहा है मस्ट सेट आउट अ ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम। इंडिया ने ये कहा है कि हमको एक ट्रांसपेरेंट पेमेंट सिस्टम को सेटअप करना पड़ेगा, एक पारदर्शी पेमेंट सिस्टम को सेटअप करना पड़ेगा। एंड स्पेल आउट हाउ कंट्रीज ऑलरेडी रीलिंग अंडर क्लाइमेट डिजास्टर्स कैन बी कंपनसेटेड। रीलिंग मतलब होता है जो कि दोस्तों ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। कंपनसेटेड मतलब होता है मुआवजा। और दोस्तों इस बात को भी उठाया कि वो कंट्रीज़, वो देश जो कि पहले से इस जलवायु परिवर्तन के प्रकोप का सामना कर रहे हैं, इस आपदा का सामना कर रहे हैं, उनको कैसे मुआवजा दिया जाए, ठीक। दिस विल ऑल्सो मीन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम रिसिपेंट नेशंस ऑन हाउ दिस इन्वेस्टमेंट मिजरेबली इंप्रूव अ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम पॉलिटिक सोर्सेज। अब दोस्तों ये इस तरीके से ऐसा ये भी होगा कि दोस्तों जो रिसिपेंट नेशंस है, मतलब जिनको ये फंड मिलेंगे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक्शंस लेने के लिए, उन पे ये टेस्ट करना योग्य होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, जो निवेश किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को सही करने के लिए, वो कैसे इन पॉल्यूटिंग सोर्सेज से इस कंट्री को दूर लेके जाते हैं, मतलब कैसे ये कंट्री जो है वो एक सही राह पे वापस लौट के आती है, ये देखने लायक योग होगा। अनलाइक ग्लासगो 2021। अब दोस्तों बात करें अगर हम ग्लासगो 2021 की, जो कि दोस्तों पिछले साल इंग्लैंड में हुआ था, व्हेन नेट ज़ीरो और कमिटमेंट्स टू बी कार्बन न्यूट्रल वर द फ्लेवर ऑफ द सीजन, जहाँ पे दोस्तों सभी कंट्रीज़ द्वारा नेट ज़ीरो की बात की जा रही थी और इंडिया द्वारा ये बोला गया था कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करेंगे। नेट ज़ीरो मतलब होता क्या है दोस्तों, जितनी कार्बन रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में, उतनी ही कार्बन जब आप क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ओवरऑल प्लस और माइनस होकर दोस्तों ये इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बिल्कुल भी एनवायरनमेंट में कार्बन जो है रिलीज़ ही नहीं हुई, तो इसको हम कहते हैं नेट ज़ीरो एमिशन, ठीक है। तो सभी कंट्रीज़ जो है नेट ज़ीरो एमिशन में काम कर रही हैं। ग्लासगो 2021 में ये वर्ड जो था वो प्रचलन में आया था, ये फ्लेवर में आया था। इम्प्लीमेंटेशन COPs आर अनलाइकली टू रिजल्ट इन एम्बिशियस ब्रेक थ्रू। लेकिन एम्बिशियस मतलब होता है डिज़ायर्ड, ब्रेक थ्रू मतलब होता है सफलता, ठीक है। लेकिन बोला जा रहा है दोस्तों जो COP का इम्प्लीमेंटेशन होगा उससे लगता नहीं है, अनलाइकली है डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ऑफन हाउएवर इट इज़ द अनस्पोकन एंड सबटेरेनियन दैट गेट द जॉब डन। लेकिन दोस्तों हमेशा देखा गया है कि वो सभी कंट्रीज़ जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, जो कि दब के रहती हैं, जो कि बिल्कुल दूसरे देशों से कट के रहती हैं, उनके द्वारा ही सबसे पहले अच्छे स्टेप लिए जाते हैं। जैसे कि आपने भूटान के बारे में सुना होगा दोस्तों, सबसे प्रॉपर
ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड स्टेप्स किसी ने लिए हैं तो वो भूटान ने लिए हैं दोस्तों। ये एक नेट निगेटिव कार्बन एमिशन कंट्री है, मतलब कि यहाँ जितना रिलीज़ नहीं होता उससे ज़्यादा तो ये एब्जॉर्व करके रख लेता है, ठीक है। तो मतलब हमेशा छोटे छोटे कंट्रीज़ के द्वारा अच्छे अच्छे एफर्ट्स किए जाते हैं, ये बोला जा रहा है। COP27 मस्ट सेंड दी मैसेज। दोस्तों COP27 को एक संकेत देना पड़ेगा, एक मैसेज लोगों के सामने लाना पड़ेगा, लाउड एंड क्लियर, जो कि तेज आवाज़ में मैसेज देना पड़ेगा, मतलब कि ज़ोर से एक मैसेज देना पड़ेगा, साफ तौर पे एक मैसेज देना पड़ेगा, दैट इट बी वॉर और पीस। चाहे दोस्तों युद्ध चल रहा हो, चाहे दोस्तों शांति चल रही हो, चाहे भुखमरी हो या फिर बहुत ज़्यादा भुखमरी हो, सिक्योरिंग दी वर्ल्ड्स फ्यूचर कम्स एट अ प्राइस दैट ओनली गेट्स कॉस्टलियर एवरी पासिंग डे। दोस्तों दुनिया के भविष्य को बचाने की कीमत हर बीतते दिन के साथ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, हर बीतते दिन के साथ और ज़्यादा महंगी होती जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी आपको एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।